जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि इस जर्नी में आप लोगों को पता चलने वाला है कि क्या अगर आप 22,207 में यात्रा करते हैं त्रिवेंद्रम तक, तो आपकी जर्नी कैसे जाने वाली है, किस रूट से होते हुए जाने वाली है, किस किस स्टेशन को कवर करते हुए जाने वाली है, और क्या टाइमिंग्स रहने वाली है, क्या इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर सब कुछ मिलने वाला है। तो भैया जी यहाँ पे अपने को पैसेंजर है, एक सर मिले हम लोग को, और इवनिंग स्नैक्स के बारे में इनसे पूछते हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों को बताने वाला था, लेकिन ये आपको बताने वाला है काफ़ी इन्फॉर्मेशन। तो भैया जी अपने एक दोस्त हैं दीपक भाई, जो कि चेन्नई में पढ़ते हैं, अभी वो वापस जा रहे हैं। हाउ आर यू? फाइन ब्रो। टाइम फॉर सम क्रॉसिंग। सिग्नल की जो है भाई गजब स्पीड पकड़ लिया स्टेशन में जी। वैसे आज की जर्नी में जो लोकोमोटिव है वो होने वाला है हमारा पुणे का, यानी कि पुणे का WAP7, पुणे का वेब 7 लगा हुआ है भाई साहब आज की जर्नी में, पुणे का बीस्ट वेब 7। तो आज की जो जर्नी में यही वाला लोकोमोटिव जो है वो यूज़ होने वाला है। तो जर्नी में मतलब वो देखो सामने से भाई लोकल ट्रेन भी जा रही है, देख रहे हो, गजब है ना। खैर मौसम बड़ा एकदम खुला खुला सा है, और टेम्परेचर अभी फ़िलहाल चेन्नई में है 31 डिग्री, यानी कि 31 डिग्री टेम्परेचर है। और पीछे जो लोकोमोटिव है ये लोकोमोटिव यूज़ होने वाला है, यानी कि पुणे का वेब 7 हम लोग को पहुंचाने वाला है हमारी मंजिल त्रिवेंद्रम तक। चलो भाई चलते अपने कोच की तरफ। वैसे आखिरी में है हमारा कोच, समय है, समय तो है काफ़ी है, आराम आराम से ही चलते हैं। लोकोमोटिव शानदार है एकदम, वेब 7। तो जी नमस्कार, मैं हूं आदि, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना चैनल रेलवे मीडिया। तो जी गाड़ी क्रमांक 22,207 MGR चेन्नई सेंट्रल से लेकर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल त्रिवेंद्रम तक चलने वाली अपनी AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हम लोग को आज जर्नी करने का मौका मिला है, एंड टू एंड, यानी कि चेन्नई से हम लोग इस ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं टिल तिरुवनंतपुरम, यानी कि AKA त्रिवेंद्रम तक हम लोग इस ट्रेन में जर्नी करते हैं। जर्नी करने वाले तो भाई साहब कानों में ईयरफोन डालो, डिवाइस को फुल स्क्रीन करो जिस भी डिवाइस में देख रहे हो, और बने रहिए मेरे इस ट्रेन जर्नी के साथ, क्योंकि मैं जो है ना पूरा ग्राउंड रियलिटी दिखा दूँ ट्रेन का। कोई क्लिकबेट नहीं, कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं, कोई फालतू वगैरह किसी चीज़ का कोई कंट्रोवर्सी वगैरह कुछ भी नहीं। जो रॉ होता है वही दिखा दो आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो यार। आप लोगों के साथ अगर मैं कुछ और दिखाऊंगा तो भाई अपना वाला रिश्ता कहाँ से होगा, है कि नहीं। तो चलो जी श्री राम का नाम लेके इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं। ट्रेन डिपार्ट होने का टाइम है यहाँ से 4 बजे एग्जैक्ट 4 बजे का टाइम है। तो भाई वैसे दरवाजे जो है वो खुल चुके हैं, जो लोग हैं वो चढ़ना भी शुरू हो चुके। तो चलो भाई थंबनेल के लिए एक आध फोटो वगैरह कुछ लेते हैं, उसके बाद चढ़ते हैं ट्रेन को श्री राम का नाम लेके, और आपको सीधा मिलता अपने सीट वीट दिखाता हूँ। वैसे जर्नी अपनी होने वाली है H1 कोच में। से हम लोगों ने इस ट्रेन में पहले भी यात्रा की हुई है, लेकिन आगे आपको बता दो कि रीज़न क्या है और क्यों नहीं, मतलब तब ब्लॉग क्यों नहीं बना पाए थे। जय श्री राम। ये लो जी ट्रेन को बोर्ड कर लिए अपन। ये जो भाई पहला मिरर यहीं पे लगा हुआ है, बस ये थोड़ा खुला रहता है ये। खैर अभी देखते हैं अगर रेंट वगैरह को बोलेंगे। चलो अंदर चलते हैं, आपको अपना सीट दिखाता हूँ। ये रहा इस ट्रेन का गैलरी, और हम लोग हैं कूप D के बाहर में। तो ये है भाई साहब कूप D, और अपना जो है 12 नंबर अपर बर्थ ये वाला। पता नहीं भाई पिछले कुछ जर्नी से मेरे को अपर ही अपर बर्थ मिला जा रहा है, पता नहीं क्या सीन क्या है। खैर देखते हैं नीचे कौन आता है। वैसे जो भी आता है उस बात करेंगे यार, जर्नी अच्छा जाएगा। वैसे कल सुबह 7 बजे वैसे पहुंच भी जाएंगे त्रिवेंद्रम, लेकिन त्रिवेंद्रम पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताना चाहूँगा। उनमें से एक चीज़ ये है कि ये कुछ बटन्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, जल्दी से बताता हूँ क्या क्या है। चार्जिंग पोर्ट्स हैं यहाँ पे, अटेंडेंट कॉलिंग स्विच है, नाइट लैंप है, और 2 लाइट्स है। और कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए, बेड रोल के लिए, क्लीनिंग वगैरह के लिए, या फिर कुछ भी चीज़ के लिए इलेक्ट्रिकल AC वगैरह नहीं चल रहा, तो उसके लिए यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं, बेझिझक इनमें कॉल लगाइए। चेन्नई डिवीजन की यही तो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है भाई, कि ये सब चीज़ें यहाँ पे ना एकदम प्रॉपरली मेंटेन की जाती है। तो ऐसा कुछ जो है वो दिया गया है, तो जो चीज़ काफ़ी बढ़िया लगा। और वैसे अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:24। डिपार्चर में भी काफ़ी टाइम जो है बचा हुआ है, आधे घंटे से ज़्यादा ही है भाई। तो भैया जी अपने एक दोस्त हैं दीपक भाई, जो कि चेन्नई में पढ़ते हैं, अभी वो वापस जा रहे हैं। हाउ आर यू? फाइन ब्रो। So you are living in Chennai for studies? Yeah. In which train are you going back? 1268. 126? 85. 12685 में भाई जो है वापस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई आप?
वेयर आर यू गोइंग टू? ई रोड वापस जा रहे हैं भाई। तो भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। इंस्टा पे अपन लोग फॉलो करते हैं, है ना। तो मैसेज किए थे, डीएम किए थे कि भाई मैं चेन्नई में भी हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। इनसे वैसे हम पहले भी जो है मुलाकात कर चुके हैं। आप ज़रा गेस करिए कि किसने मुलाकात की है। ब्लॉग में हम लोगों ने दिखाया भी है ना। वैसे भाई से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। तो चलो डिपार्चर का टाइम में से होने ही वाला है। तो जी शाम शार्प 4 बजे एक और जर्नी का जो शुरुआत है वो हो चुका है MGR चेन्नई सेंट्रल से। और यहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 11 से अपनी ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हुआ है। चलो पहले तो आप लोग एक बढ़िया सा डिपार्चर देखो, फिर आप लोगों को कुछ तड़कते भड़कते क्रॉसिंग्स दिखाऊंगा, टाइम लैप्स वगैरह दिखाते हुए पहले स्टेशन पे पहुंचेंगे। तब तक आप जरा गेस करो कि कौन सा है पहला स्टेशन। तब तक मैं आप लोगों को डिपार्चर दिखा देता हूँ। मतलब मानना तो पड़ेगा, जैसे ही ट्रेन खुली तुरंत मतलब ठीक ठाक स्पीड जो है प्लेटफॉर्म पे ही पकड़ लिया है ट्रेन। लालागुड़ा कवच ब्रेकिंग सिस्टम वेब 7 P7 भाई लालागुड़ा का खड़ा हुआ है। और देखते ही देखते एक और जर्नी की शुरुआत एकदम नीले आसमान में हो चुकी है भाई साहब। MGR चेन्नई सेंट्रल सामने से देख रहे हो भाई साहब। एक और ये P7 खड़ा हुआ है सामने, वो देखो रेड मॉन्स्टर। वैसे डिपार्चर हो गया है। वेब 4 दिखा आपको, ये देखो भाई वेब 4 सही है। जी अभी फ़िलहाल बज रहे शाम के 4:36 और यहाँ पे अपना इवनिंग स्नैक्स इस ट्रेन का आ चुका है। जब आप इस ट्रेन से टिकट बुक करते हैं तो टिकट में ही आपका जो खाना पीना वगैरह है वो इंक्लूडेड रहता है। तो इवनिंग स्नैक्स आ चुका है और ट्रेन स्टार्ट होते ही आपको 1 लीटर की पानी की बोतल जो है दिख जाएगी। और यहाँ पे जो है डस्टबिन भी जो है वो रखा हुआ है। तो चलो भाई आपको जल्दी से दिखा देता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। दिस इज़ अ सैंडविच और एकदम फ्रेश है ना। यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है पैक्ड। और इसमें क्या है भाई, इसमें आई गेस मेरे हिसाब से वो होता है ना एक, या तो आलू गुंडा होगा या फिर वो होगा क्या बोलते हैं कचौड़ी या समोसा, इन्हीं में से कुछ एक होगा आई गेस। यस वही आलू गुंडा ही, अपने साइड तो इसको यही बोलते हैं, अब यहाँ क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं। यहाँ पे दिस इज़ यू गेट दिस सोन केक और यहाँ पे मिक्सचर, टोमेटो केचप और एक वेट वाइप्स मिलता है। तो भैया जी यहाँ पे अपने को पैसेंजर है एक सर मिले हम लोग को और इवनिंग स्नैक्स के बारे में इनसे पूछते हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों को बताने वाला था लेकिन ये आपको बताने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेशनल पर्सन लगता है। तो भाई हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग? Yes, I've been traveling in this train for the past maybe around 15 years. Before it used to be a Toronto, now they have changed it to super fast. Before it used to start at 3 o'clock and reaches at 7:38. Now they have reduced 1 hour when the starting and reaches 7 o'clock in the morning. And generally it reaches before time it reaches Toronto Central. Because it's a super fast train. Super fast and it goes through via Alapi route. And night times via Alapi route, since it is a very lowly place and for us there won't be any crossings or other things. Oh. The train takes much faster and they have improved the quality of the track also, so they have reduced the timings. And anything about the food? Food is okay, good. No, vegetarian, non-veg you can select at the time of booking your tickets, and if you don't also you can skip it and do it. Okay. You can bring your own food. जैसे मैंने आपको बताया सर ने भी आपको वही बताया। थैंक यू सो मच सर। Thank you. Okay. देखो भाई साहब कटपड़ी जंक्शन आने से पहले यहाँ पे अपने को चाय सर्व की गई है, तो ज़रा चाय पीते हैं। वैसे टी कॉफ़ी जो भी लेना है वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो जी इस वाले स्टॉप पे तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मैं आप लोगों को एक व्यू दिखाना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ 2 ही मिनट का स्टॉप है और 130 किलोमीटर की दूरी तक कवर करिए। कहाँ तक? कटपड़ी जंक्शन तक। 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आई है और अब आप ज़रा व्यू देख लो। और यहाँ पे कटपड़ी में इस AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप रहता है। अब जल्दी से एक बार ये व्यू चेकआउट करो। बेंगलुरु एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 0325 from कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि कैसा लगा आपको एकदम सुंदर सा व्यू
और सिग्नल भी जो है वो हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 2 मिनट का स्टॉप था कट्टापड़ी में, और ये ऑफिशियली पहला हॉल्ट है। और यहाँ तक ये जो ट्रेन है 130 किलोमीटर की दूरी कवर की है, और यहाँ पहुँचने का जो इस ट्रेन का समय रहता है वो रहता है 5:38 का, यानी कि 5:38 का समय रहता है यहाँ से पहुँचने का, और 5:40 को जो डिपार्चर हो जाता है। लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है भाई साहब 5:55 को। देखते हैं अब कल सुबह, वैसे अंकल तो बोले हैं वो जो सर थे कि बिफोर टाइम पहुँचाती है। चलो ट्रेन बोर्ड करते हैं बस। गाड़ी संख्या 2220 चेन्नई सेंट्रल से चलकर सेलम ई रोड पालघाट के रास्ते त्रिवेंद्रम को जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से चलने को तैयार है। हमारे ये नज़ारा चेकआउट करो भाई, क्या लग रहा है। यही तो है भाई द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये पेड़ की कॉम्बिनेशन के साथ एक नंबर दिख रहा था, है ना भाई। सन क्या लग रहा है भाई, एक नंबर, बहुत सही। और अभी 5 बजे से गजब सनसेट भी जो है अपने को देखने के लिए मिल गया, और अभी कट्टपड़ी से जो है डिपार्चर हो रहा है। इट्स टाइम फॉर सम क्रॉसिंग। चल भाई गजब, टाइम फॉर सम क्रॉसिंग। भगा भाई, भगा 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 भाई। लोगों देखो भाई, अमृत भारत। गजब भाई गजब, भगा भगा। बहुत बढ़िया, गजब। टाइम फॉर सम क्रॉसिंग। चल चल चल। भाई साहब गजब। अगला जो हॉल्ट है वो है सेलम जंक्शन। और सेलम जंक्शन आने से पहले भाई आप बाहर के ज़रा नज़ारे देखो भाई साहब, देख रहे हो क्या गजब के कोकोनट ट्री भाई, एक नंबर लग रहे हैं। साउथ इंडिया में यही तो है यार कि यहाँ की ब्यूटी बड़ी सही है। और वैसे शाम का समय जो है वो हो चुका है, और वो क्रॉसिंग्स कैसे लगे ज़रा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ये देखो भाई क्या ब्यूटी है भाई, गजब, एक नंबर, शानदार है। भाई साहब अभी फ़िलहाल 7 बज रहा है, और अब तक तो बाहर सावन तो है रेलफैनिंग कर रहे थे, लेकिन अब रात हो चुका है। तो अभी यहाँ पे आ चुका है इवनिंग स्नैक्स। तो इवनिंग स्नैक्स में यहाँ पे आया है, यहाँ पे टोमेटो सूप आया है ना, और यहाँ पे है ये सूप स्टिक्स है, ब्रेड स्टिक जिसको भी ऊपर बोलते हैं। यहाँ पे बटर दिया गया है। दिस इज़ बॉइल्ड वाटर, जो कि थोड़ा ठंडा ही हो गया है। खैर सूप अभी पियेंगे नहीं, सिर्फ ये स्टिक्स खा लेंगे। और यहाँ पे ब्लैक पेपर और सॉल्ट ये दिया गया है, और यहाँ पे एक स्पून जो है उसको दिया गया है। तो ऐसा कुछ है सीन। चलो भाई इसको खाते हैं, और अभी डिनर का ऑर्डर भी जो है वो लिया जाएगा। तो भाई चलो इसको खाते हैं। और ऐसा कुछ जो है यहाँ पे सूप का मटेरियल जो है वो दिया गया है आपको इस ट्रेन में।
बैक टू बैक क्रॉसिंग ज़रा ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगे आपको, एकदम दंदनाते हुए जो क्रॉसिंग्स है ना वो हुए हैं। तो चलो भाई साहब, अभी वक्त है, वैसे तो वक्त हुआ है अभी 7:22 है ना, और अभी इस ट्रेन में अपने को दिया गया है भाई साहब अपना डिनर, और डिनर भी जो है एज इट इज़ आपको पता होगा टिकट में ही इंक्लूडेड है, नहीं तो आप सिंपली स्किप कर सकते थे। प्रोसेस वगैरह जो है वो क्या बोलते हैं मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दूंगा आगे वीडियो में, लेकिन चलो अभी फिलहाल मैं आप लोग को डिनर दिखा देता हूँ कि क्या इस नॉन वेज थाली में लिया हूँ। वेज और नॉन वेज दोनों में डिफरेंस ये है कि बस नॉन वेज में मतलब आपका चिकन रहता है और वेज वाले में आपका रहेगा पनीर। तो चलो दिखा देता हूँ क्या क्या है, और कुछ ऐसा दिखता है अपना थाली, तो ऊपर से देख लिए, अब ज़रा अनबॉक्सिंग कर देते हैं और फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या है। तो ये देखो भाई, ये रहा आज का अपना डिनर। स्पून दिया गया है, यहाँ पे पिकल दिया गया है, एज इट इज़ पेपर और सॉल्ट, यहाँ पे वाइप्स दिया गया, वेट वाइप्स, टिश्यू पेपर, दिस इज कर्ड, दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई साहब इस बार हेरिटेज का कर्ड दिया गया। नॉर्मली अपन जब राजधानी वगैरह में ट्रैवल करते हैं, वैसे राजधानी नहीं है, एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि पहले दुरंतो थी। और यहाँ पे दाल दिया गया भाई साहब, दाल का थिकनेस देखो आप ज़रा, देख रहे हो दाल का थिकनेस, देख रहे हो, एक नंबर है भाई। यहाँ पे एक सूखी सब्ज़ी दी गई है, मेरे हिसाब से ये बीन्स है, आलू है ना, बीन्स आलू, और यहाँ पे कड़ी पत्ता है, तो इसकी एक सूखी सब्ज़ी जो है वो दी गई है। दिस इज़ राइस, यहाँ पे राइस भी बहुत अच्छा जीरा राइस दिया गया है। दिस इज़ चपाती है ना, चपाती यहाँ पे रोल्स में दिया गया है। और ये रहा भाई साहब, पहले दाल को एक बार ये मतलब इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, है ना। और ये है अपना चिकन, तो देख लो भाई साहब, चिकन भी जो है एक नंबर दिख रहा है। जैसे ही आपका खाना हो जाए उसके बाद एक बढ़िया सी जो है वेनिला फ्लेवर में यहाँ पे आपको आइसक्रीम दी जाती है डेजर्ट में। तो यही तो होता है भाई, जब आप थोड़ा अच्छा पैसा कभी कभी खर्च करते हो तो ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ भी जो है आपको देखने के लिए मिलती है। वैसे खाना वाना जो है बहुत अच्छा था, और आइसक्रीम भी जो है अभी मिल चुका है डेजर्ट में। तो चलो भाई आइसक्रीम खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। से ये जो ट्रेन है ये ट्यूसडे और फ्राइडे को और वेडनेसडे और सैटरडे को त्रिवेंद्रम से, और ट्यूसडे और फ्राइडे को एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से जो ट्रेन है ये चलती है। कौन सी ट्रेन मैं बात कर रहा हूँ, अपनी गाड़ी क्रमांक 22,207 एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से लेकर त्रिवेंद्रम तक चलने वाली अपनी इस ट्रेन की, क्योंकि ये वीकली ट्रेन है भाई। तो अगर आप ट्रेन में टिकट बुक कर रहे हो या फिर जर्नी करने का प्लान कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेन है वीकली ट्रेन है, तो टिकट जो है वो पहले से कर लोगे तो जो वो चीज़ें बेटर रहेगी। वैसे अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 8:50 है ना, अभी आपको टाइम दिखा भी देता हूँ मैं एक बार, ये देखो भाई साहब 8:50 का टाइम हो रहा है। लेकिन इस ट्रेन का यानी कि इस एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का यहाँ यानी कि सेलम जंक्शन में पहुँचने का जो समय रहता है वो रहता है 8:23। तो उस हिसाब से जो है आप आ जाइएगा, भले ही थोड़ा सा जो है लेट जो है वो हो गया था, बट अपनी ट्रेन का यहाँ पे जो है 5 मिनट का हॉल्ट रहता है। सेलम को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई यहाँ से बेंगलुरु के लिए लाइंस जो है वो निकलती है, एक्चुअली सॉरी 5 नहीं 2 ही मिनट का है। ऐसे बेंगलुरु के लिए लाइंस निकलती, कुन्नूर के लिए, शुरनूर के लिए लाइंस जो है वो निकलती, इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया गया। और वैसे ये जो ट्रेन है पहले दुरंतो बनकर चलती थी भाई साहब, जैसे अंकल ने आपको बताया। और ये ट्रेन जो है अभी फिलहाल जैसे कि एसी एक्सप्रेस है ना, तो ये जो है अभी फिलहाल जैसे आपको बताऊँ तो 9 हॉल्ट्स को कवर करती है, टोटल डिस्टेंस कवर करती है 908 किलोमीटर्स का। और भाई साहब डिपार्चर भी जो है वो हो गया। एक्चुअल में एक दो एसी एक्सप्रेस जो है वो है मतलब हल्की सी जो है आगे बढ़ी थी। वैसे अगर आगे की बात करें तो भाई साहब अगर आप ट्रेन में जर्नी करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको खाने पीने में भी ऑप्शंस मिलने वाले हैं, वेज नॉन वेज का तो मिलता ही है। लेकिन जैसे आपको अंकल ने बताया, फिर सर ने बताया, जैसे कि आप जो है खाना पीना मतलब स्किप भी जो है कर सकते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन में अगर आप इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हो ना तो मेरे हिसाब से खाना पीना लोगे तो वो जो चीज़ है वो बेटर रहेगी, क्योंकि वो आपको जर्नी करने का जो इस ट्रेन में एक्सपीरियंस है ना वो डबल कर देगी। क्योंकि ये जो ट्रेन है भाई साहब एकदम खाना बहुत बढ़िया था। और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो मैं तो बोलूँगा इस ट्रेन के चिकन फर्स्ट एसी में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा भाई साहब। थोड़ा अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है ना मेरे तरफ, एकदम बेहतरीन चिकन जो है ना वो दिया गया था। और दाल की थिकनेस भाई साहब क्या थिकनेस थी यार, मतलब गजब की थिकनेस थी भाई साहब, एक नेक्स्ट लेवल थिकनेस जो है वो दी गई थी। और वैसे ये है कुछ रेलवे स्टेशन, और अपनी ट्रेन जो है आई है सेलम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। भाई गजब स्पीड पकड़ लिया स्टेशन में ही, डिपार्चर हो चुका है सेलम जंक्शन से और यहीं पे काफ़ी अच्छा खासा स्पीड पकड़ लिया है भाई। एक्चुअल में अपना कोच आखिरी था ना, इसीलिए खैर जो ऐसा जो भी है सेलम से जो डिपार्चर जो है वो हो चुका है भाई। ज़रा ये चेक करो, बारिश चालू हो गया भाई, आपको दिखेगा तो नहीं लेकिन एक्चुअल में ये देखो पानी आ रहा है ना, ये चेक करो, ये देखो हाथ में पानी है, देख रहे हो, बारिश चालू हो गया भाई साहब। क्या मौसम में, अभी रात का समय है, ट्रेन चल रही है अपनी, देखो बारिश चालू हो गया, पूरा हाथ में पानी है, देख रहे हो भाई, बारिश चालू हो गया भाई, सही है।
तो जी 500 किलोमीटर की दूरी अब तक ये ट्रेन कवर की है। कहाँ तक कवर की है भाई साहब? ये ट्रेन पहुंची है अभी साहब कोयम्बटूर जंक्शन, और कोयम्बटूर का स्टेशन कोड है कैपिटल CBE। और ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा, क्योंकि 2 ही मिनट का स्टॉप है, फटाफट मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये ट्रेन भाई साहब कौन कौन सा इसमें कोच लगा है, कितने कोच है और क्या प्राइसिंग आपको इस ट्रेन में आप ट्रैवल करते तो लगने वाला है। तो अगर आप इस ट्रेन में भाई साहब फर्स्ट AC में, सेकंड AC या थर्ड AC में किसी भी कोच में ट्रैवल करते हो, आपको एंड टू एंड प्राइस जो है बताने वाला है, यानी कि MGR चेन्नई सेंट्रल से लेकर त्रिवेंद्रम सेंट्रल तक आपको कौन से कोच में कितना प्राइस जो है वो लगने वाला है। तो अगर आप इस ट्रेन में भाई साहब इसमें कोचेस की अगर बात करें तो इसमें 9 थर्ड AC कोचेस हैं, 2 इसमें सेकंड AC कोचेस हैं, 1 फर्स्ट AC कोच है जिसमें अभी फिलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर फेयरिंग की तरफ आए तो थर्ड AC अगर चालू करें तो 2080 रुपये आपको लगने वाला है थर्ड AC में। अगर सेकंड AC की तरफ आए तो 2000 मतलब 2865 यानी कि 2865 रुपये लगने वाले हैं। अगर आप इस ट्रेन में फर्स्ट AC में ट्रैवल करते हैं, जिसमें अभी फिलहाल मैं ट्रैवल करता हूँ, तो हमको 3840 रुपये जो है लगने वाला है, यानी कि 3840 रुपीज़ पर पर्सन इस ट्रेन में एंड टू एंड की MGR चेन्नई सेंट्रल से लेकर त्रिवेंद्रम सेंट्रल तक जो है वो लगने वाला है। वैसे अब तक अपनी ट्रेन जो है MGR चेन्नई सेंट्रल से लेकर कोयम्बटूर जंक्शन तक 497 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगर राउंड ऑफ करें तो ऑलमोस्ट लगभग 500 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किए। और कोयम्बटूर जंक्शन में काफ़ी सारे पैसेंजर जो है वो डिबोर्ड किए, क्योंकि ये A ग्रेड स्टेशन के अंदर का तो आता ही है, और काफ़ी पैसेंजर जो है डिबोर्ड भी किए हैं और बोर्ड भी किए हैं। और समय रहता है इस ट्रेन का यहाँ पहुँचने का 11 बजे, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची 11:08 पे। ऐसे अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है कोयम्बटूर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और भाई साहब 11 बज चुका है। तो सोते हैं और मिलते हैं आपसे सुबह में। सुबह बताते हैं कि भाई साहब देखो सिग्नल भी जो है वो हो चुका है, देख रहे हो। चलो भाई ट्रेन को बोर्ड करते हैं। सिंगयू की 2 ही मिनट का जो है स्टॉप था, और सोते हैं। मिलते हैं आपसे कल सुबह में। और यहाँ इस साइड भी स्टेशन वैसे वो 1 नंबर है। अब ये पता नहीं जो भी है, खैर मिलते हैं सुबह में भाई साहब, क्योंकि नींद भी आ रही है और 11 भी जो है बज चुका है। डिपार्चर हो चुका है भाई साहब। गुड नाइट। डे 2 में आप लोगों से मिलते हैं अब सीधा मतलब चेन्नई बोलता, सॉरी, त्रिवेंद्रम में। डिपार्चर फ्रॉम कोयम्बटूर जंक्शन, और कोई तो दूसरी ट्रेन भाई सामने देखो यहाँ पे एंटर हो रही है। तो जी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर इन दिस 22207, यानी कि MGR चेन्नई सेंट्रल त्रिवेंद्रम AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं भाई साहब 908 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद त्रिवेंद्रम, और अपनी ट्रेन अपने को एग्जैक्ट ऑन टाइम पहुंचाई थी, यानी कि 7 बजे, है ना। थोड़ा सा सामान वामान निकालने में, फिर थोड़ा सा एक छोटा सा काम करने में, उसमें थोड़ा सा 10 मिनट निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, एकदम ऑन टाइम पहुँचाई थी। तो पंचुअलिटी के मामले में तो यार 1 नंबर है, खाने पीने के मामले में भी 1 नंबर है, और साफ सफाई एकदम टॉप नॉच मेंटेन की जाती है। तो ऑल ओवर आपको इस ट्रेन के बारे में पता चल चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रा कमेंट में अपने जर्नी का फेवरेट पार्ट ज़रा मेरे को लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नई यात्रा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अभी सभी प्रियजनों का ध्यान रखिए। मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ अगले संडे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जर्नी की शुरुआत होने वाली है दोपहर के 3:40 पे चेन्नई MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। और आज की जो हम लोग की रेल यात्रा है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12852 चेन्नई बिलासपुर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में, जो वीक में सिर्फ 1 दिन चलती है। वो आगे बताता हूँ आपको किस दिन चलती है। तो जर्नी की शुरुआत भाई साहब आज श्री राम का नाम लेके चेन्नई की धरती से होने वाली है MGR चेन्नई सेंट्रल से, ट्रेन नंबर 12852 चेन्नई बिलासपुर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं रेलवे इंडिया, और मैं हूं आदि, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरी जर्नी से और आप टूर से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए, और इस सब चीज़ से अपडेटेड रहने के लिए कहाँ मैं ट्रैवल कब कर रहा हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा। तो आप वो इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको मेरे यूट्यूब की बायो में दिख जाएगा, ट्रैवलर आदि ID का नाम है। तो चलिए भाई साहब इस जर्नी को भी, अभी फ़िलहाल टाइम जो है वो हो रहा है दोपहर के 3:13 और 3:40 को अपनी ये जो एक्सप्रेस है, सुपरफास्ट वीकली एक्सप्रेस है चेन्नई बिलासपुर वीकली एक्सप्रेस, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म से छूटती है। कानों में ईयरफोन डाल लो, है ना, जैसे कि मैंने भी डाला हुआ है, एयरपॉड जो भी है डाल लो, डिवाइस को फुल स्क्रीन कर लो और कुछ देर के लिए इस व्लॉग में डूब जाओ। दुर्ग तक की जर्नी के लिए मैं एंड तक जर्नी बिलासपुर तक नहीं करने वाला हूँ, दुर्ग जो कि मेरा होम टाउन है वहाँ तक की अपनी जर्नी जो है वो होने वाली है। तो चलो भाई साहब बिना किसी देरी के इस जर्नी को चालू करते हैं चेन्नई से। और अगर आप चेन्नई एक्सप्लोर कर चुके तो ज़रा कमेंट में बताओ अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहा चेन्नई का, और मरीना बीच घूमे कि नहीं ज़रा मेरे को बताओ। और कोकोनट वाटर कैसा लगता है उसको ट्राई करो भाई। कोकोनट वाटर अगर आपने ट्राई नहीं किया तो वो हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है।